उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अलीगढ़ में आज आगमन हुआ है, जिसके बाद बूथ सम्मेलन में उनके द्वारा बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया है। तमाम बूथ अध्यक्ष यह मौजूद थे। कुछ महिला पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या राय है उनकी। 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, सभी प्रत्याशियों के द्वारा अपनी दावेदारी कर दी है। क्या माहौल है अलीगढ़ का, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती गौतम, महिला मोर्चा वरिष्ठ कार्यकर्ता अलीगढ़। तो किस तरीके का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, कमल का फूल खिलेगा 400 के पार और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये जो चल रहा है चुनाव का, इस समय जो है मोदी ही सरकार आएगी, कमल का फूल ही खिलेगा, अब की बार 400 पार। क्या कहना चाहेंगी? लगातार जो है 2 बार से सांसद सतीश गौतम जीत रहे हैं अलीगढ़ में, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात चल रही है, तो क्या रुख है आपका? देखिए, मैं अलका अग्निहोत्री सिविल लाइन मंडल उपाध्यक्ष, हमारा तो एक ही मानना है, 4 जून को होगा अलीगढ़ में, यूपी में कमल 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 कमल। आप क्या कहेंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव जो है लगातार काफी मजबूती के साथ भाजपा के द्वारा लड़ने की बात कही है, तो क्या लगता है आपको, आप महिला हैं, किस तरीके से देखती है इस चुनाव को? हमारे ना सांसद जी सतीश गौतम ही आएंगे और हमारे मोदी सरकार ही बनेगी हमारी 400 मोदी सरकार। क्या वजह है जो मोदी सरकार? ये वजह है कि हम रात को 12 बजे भी निकल जाते हैं तो हमें कोई डर नहीं लगता है। हमारी सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की बहुत सुरक्षा है, हमें डर नहीं लगता और बेधड़क हम बाजार में और रात को हम कभी कहीं फंक्शन से लौटते हैं तो हमें डर नहीं लगता। सबसे बड़ी बात कि हम सुरक्षित हैं मोदी सरकार में। महिला सुरक्षित है। हाँ। और क्या कहेंगे, क्या वजह है जो मोदी सरकार ही आनी चाहिए? मोदी सरकार आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मोदी सरकार से महिलाओं को बहुत सुरक्षित है, हर तरह से सुरक्षा है और हमें मोदी जी ही चाहिए। मोदी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने शौचालय बनवाए हैं, आवास दिए हैं रहने के लिए गरीबों के लिए, गरीबों के मसीहा हैं मोदी जी। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को देखा, महिलाओं का साथ दिया, महिलाओं का ही जो समस्याएं हैं उन्होंने देखा। पहले महिलाएं खेतों में जाया करती थी शौच के लिए, बहुत मुसीबत होती थी, अंधेरे का फायदा लोग बाग उठा लेते थे, सोचते थे कि अंधेरे में आएंगी महिलाएं, लेकिन जब से ये मोदी सरकार बनी है, शौचालय बने हैं, महिलाएं बेधड़क अब कहीं भी जा सकती हैं। अलीगढ़ की तेज तर्रार पूर्व मेयर शकुंतला बाती जी मेरे साथ मौजूद हैं। चुनाव क्या रहेगा आपकी बात? चुनाव क्या धूम धड़ाका रहेगा और क्या है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा, कुछ नहीं है, कमल का फूल, इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगी? लगातार जो महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई, इस बार जो है अब की बार भाजपा सरकार क्या करेगी महिलाओं के? देखिए, महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं चली हैं, आज तक किसी भी सरकार ने इतनी योजनाएं नहीं चलाई हैं। चाहे वो राशन से, लाइट से, बिजली से, XYZ कोई भी हो, सभी सुविधाएं बहनों के लिए दी गई हैं। और मेरा तो यही कहना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने करके दिखाया है, वो आज तक किसी भी सरकार ने सोचा ही नहीं, उन्हें होश ही नहीं है। मुलायम सिंह कह रहे, अरे ऐसा तो होता ही रहता है महिलाओं के साथ में, शर्म नहीं आती इस तरीके की हरकतें करते हुए। और दूसरी चीज ये है कि जो देश हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। थोड़ी सी दूर पे मदार गेट चौराया, जहां पर हमारे आदरणीय गुरु संजीव राजा और मैं जिस समय रात्रि जागरण चल रहा था, ये वही प्रशासन के, और इन्होंने जागरण, सपा का शासन था, जागरण नहीं होने दिया और हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, वो हमें आज भी वो मंजर याद है। हिंदुस्तान में रहकर भी हम अपने आप को कितना फाउंडेशन युक्त समझते थे। आज कहीं किसी भी जगह लगता है हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, एक अच्छे भारत में रह रहे हैं। आप देखिए, धारा 370 हटी, पलक झपकते ही सदन चल रहा है, पलक झपकते ही मुफ्ती महबूबा कह रही थी उनके पिताजी का राज है क्या, वो कह रही थी कि खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां तो दूर की बात है, मुफ्ती महबूबा जी एक पत्ता तक नहीं हिला पाई। ये मोदी है, ये मोदी जी है, शेर है, हिंदुस्तान का, भारत वर्ष का शेर है। जब दहाड़ता है ना, तब ये जितने भी गीदड़ है ना, वो अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं। दूसरी चीज,
राम मंदिर का मंजर भी हमको याद है। 500 साल पुरानी वो घटना है जब मुलायम सिंह का शासन था, किस तरीके से कार सेवकों पर अत्याचार किए। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या इस तरीके से कार सेवकों के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई, पैरों में पत्थर बांध बांध करके सरयू में डाला गया, कितनी निर्मम हत्याएं हुई थी। वो मंजर अगर याद करते हैं कि उस कहानी को दोहराने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ये मुलायम सिंह यादव आज वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और भोगेंगे। वो ही नहीं, उनकी पीढ़ियां भी भोगेंगी इस फल को। अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ना होते और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया ना होते। मुलायम सिंह के द्वारा सदन में कहा गया था वो 2024 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। किसने कही थी? मुलायम सिंह यादव के द्वारा। मोदी जी को देखना चाहते हैं तो उन्होंने कुछ तो अच्छा ही देखी होगी हमारे मोदी जी में, जो भारत के शिरोमणि हैं, कुछ तो अच्छा ही देखी होगी। ऐसी बात नहीं, उनकी आत्मा चित्कारती होंगी। मुलायम सिंह का दिल चित्कारता होगा। मुलायम सिंह अपने मस्तिष्क से सोचते होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया। आज इतना भव्य मंदिर, विश्व का माना हुआ मंदिर बना है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि अगर तुम ना होते तो इस देश का क्या होता, इस देश में कोई भी हमारा ना होता। और भी कुछ महिला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है आपकी बार 400 पार। ये थी महिला पदाधिकारी जिनके द्वारा अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने की बात कही है। मौजूदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम, ये तो जनता के हाथ में है। आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी 400 पार के दावे कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।